फ्रेंड क्लास एंड फ्रेंड फंक्शंस। ओके, फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं? फ्रेंड क्या होते हैं? दोस्त है ना। फ्रेंड को आप किसको फ्रेंड डिक्लेयर करते हैं? जिसको ज्यादातर आपको क्या पता हो? यूजुअली अगर मैं अगर फ्रेंड के बारे में बात करूं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो एसेंशियली अगर मेरा सारिम बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, तो सारिम को काफी अंदर की मेरी बातें पता होती है ना, और मुझे उसकी काफी दोस्तों की बातें पता होती है, ठीक है। ऑलराइट। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो कि सी प्लस प्लस ने भी इंप्लीमेंट किया हुआ है। बाय द वे बात बहुत कम यानी जावा में फॉर एग्जांपल फ्रेंड फंक्शंस या फ्रेंड क्लासेस नहीं होती। ओके, अच्छा फ्रेंड फंक्शंस क्या है कि अगर मैं किसी फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के प्राइवेट एट्रीब्यूट की एक्सेस देना चाहता हूं, ठीक है, तो ऑल आई हैव टू डू इज कि जिस फंक्शन को मैं किसी क्लास की एक्सेस देना चाहता हूं, तो उस फंक्शन की मैं प्रोटोटाइप उठाऊंगा, प्रोटोटाइप, और जिस क्लास की मैं एक्सेस देना चाहता हूं उसमें जाके पेस्ट करूंगा, और पेस्ट करने के बाद साथ जाके फ्रेंड लिख दूंगा। आपको ये बात समझ में क्या बात है? ऑल आई हैव टू डू इज प्रोटोटाइप उठाई, और प्रोटोटाइप उठाकर मैंने इसकी क्लास के अंदर टाइप की, पेस्ट कर दी, प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप, और साथ इसके साथ लिख दिया फ्रेंड। आपको ये बात समझ में मैंने क्या बात की? प्रोटोटाइप क्या होती है? पहली लाइन, ठीक है। ऑलराइट, ये देखें फॉर एग्जांपल, ये देखें, इस क्लास को छोड़ दें, ये देखें, ये मेरा एक फंक्शन है, इसका नाम है सेट एक्स, ये मेरा ग्लोबल फंक्शन, और मैं चाहता हूं ये काउंट एक क्लास है, ये काउंट एक क्लास है जिसके अंदर एक एक्स एट्रीब्यूट है, और मैं चाहता हूं कि वो उसके सी डॉट एक्स में ये वैल्यू असाइन कर दे। ये बात समझ? अब ये अगर मैं वैसे लिखूंगा ना, तो ये कहेगा यू आर ट्राइंग टू एक्सेस ए प्राइवेट एट्रीब्यूट, नॉट अलाउड। ये बात समझ? ऑल आई हैव टू डू इज कि मैं करूंगा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन यहां से कॉपी करूंगा, और ये इसकी काउंटर की क्लास में जाके, ये जो काउंट की क्लास है, इसके अंदर जाके यहां पेस्ट करूंगा, और साथ यहां पे जाके फ्रेंड लिख दूंगा। ये बात समझ आई? दिस इज कॉल्ड फ्रेंड फंक्शन। क्या हो गया? और एसेंशियली अब वो एरर नहीं आएगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने कहा इस फंक्शन को इस क्लास की एक्सेस मिल चुकी हुई है। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, और काउंट क्लास जैसी थी वैसी की वैसी रही, और उसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये काउंट है, उसमें ये शुरू में एक्स की वैल्यू 0 होती है, और ये बस काउंटर प्रिंट करता है। ठीक है, एक्सेस करने के लिए। ठीक, अगर आप किसी फंक्शन को प्राइवेट एट्रीब्यूट की एक्सेस देना चाहते हैं, हम बहुत सारे फ्रेंड फंक्शन अभी बनाएंगे अगले वीक में। ठीक है, जिधर मर्जी लिखते जाके, बस आप फ्रेंड लिख दें जाके, बस वो फ्रेंड हो जाएगा बस। ठीक, हाँ, नहीं नहीं बेटा, आप दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। एक मेरा ग्लोबल फंक्शन है, उस ग्लोबल फंक्शन को मैं एक क्लास की एक्सेस देना चाहता हूं। याद है मैंने ऐड फंक्शन लिखा था फॉर एग्जांपल, याद है? वो ऐड फंक्शन हमने पहले क्लास के अंदर भी बनाया था, क्लास के बाहर भी बनाया था। तो जो ऐड फंक्शन है, मैं चाहता हूं अगर वो उसकी प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सके, सो ऑल आई हैव टू डू इज कि मैंने ऐड लिखा था, उसकी रिटर्न टाइप फ्रैक्शन थी, ऐड, और फिर क्या था, फ्रैक्शन एम% ए पास होता है, फ्रैक्शन एम% बी पास होता है, ऐसी थी ना। ऑल आई हैव टू डू इज कि उसकी प्रोटोटाइप उठाई, उस प्रोटोटाइप को उठा के मैंने क्लास में जाके लिख दिया, और जाके लिख दिया फ्रेंड, और फ्रेंड करने के बाद अब अगर मैं उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट एक्सेस करूंगा किसी के भी, यानी ए डॉट करके करूंगा, तो वो मेरे एक्सेस हो जाएगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? बिल्कुल इसी तरह आप क्लासेस को भी एक दूसरे का फ्रेंड बना सकते हैं। ओके, ऑल यू हैव टू डू इज उस क्लास की जो डिक्लेरेशन है, यानी कि क्लास ए, बस ये इसकी डिक्लेरेशन होती है, प्रोटोटाइप होती है। ठीक है, आप क्लास ए को क्लास बी का क्या बनाना चाहते हैं, फ्रेंड बनाना चाहते हैं, उसकी प्रोटोटाइप उठाए, और दूसरी क्लास के अंदर जाके उसको लिख दे, और उसे फ्रेंड लिख दे। इसका मतलब है उसी की फ्रेंड बन जाएगी। ये बात है, मतलब देखिए इस क्लास के अंदर उस क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी तरह भी आता है, और वो खुद बनाता है, लोकली बनाता है, या पैरामीटर में उसके पास होता है, तो वो उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल भी नहीं, इससे वन डायरेक्शनल थिंग, कि अगर आपने दोनों को एक दूसरे का फ्रेंड बनाना है, तो दोनों की प्रोटोटाइप, एक के अंदर दूसरे की प्रोटोटाइप लिखनी पड़ेगी, दूसरे के अंदर इसकी प्रोटोटाइप लिखनी पड़ेगी। ये बात समझ में? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, उसका सिंटेक्स क्या आप जाके प्लीज खुद ही पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, कि क्लासेस को फ्रेंड कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ऑल राइट, आई होप एवरीबडी नो अबाउट दिस पॉइंटर। ठीक है, तो दिस पॉइंटर के बारे में क्या बात की थी, आपकी हर, अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया था, देखना आपका किताब है पढ़ेगा वैसा नहीं लिखा हुआ। मतलब देखिए आपको मैंने क्या कहा था कि एक्चुअली जो फंक्शन जिसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होता उसमें एक पैरामीटर पास होता है, और वो आप जब फंक्शन लिखते हैं ए डॉट सम फंक्शन कॉल करते हैं मेंबर फंक्शन, तो ये ट्रांसलेट होता है किसके अंदर, क्लास का नाम, यदि क्लास नेम कॉलन कॉलन एफ फंक्शन, और उसके अंदर ये m%a भेजा जाता है। ये बात सुनाई, ठीक है, और ये इस m%a जिस तरह रिसीव होता है वो एज ए दिस पॉइंटर रिसीव होता है। ओके, ये हमने आपस की राज की बात की, लेकिन आप देखना इस बुक में उसने ये कहा है जी एक दिस पॉइंटर होता है जो कि उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है, ये किसी बुक में लिखा नहीं होगा। ओके, सो एसेंशियली वो कह रहा है कि जब हम आवर लिखते हैं तो एसेंशियली दिस आवर कह सकते हैं। ये बात समझ। अच्छा, ये इसका दिस का एक फायदा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इसने आपने ये पैरामीटर में भी आवर लिख दिया और आपने ये भी आवर लिख दिया, तो अगर आप यहां पे ये लाइन लिख देंगे ना, आवर इज इक्वल टू आवर, तो ये घपला हो जाएगा। क्या घपला हो जाएगा, कौन सा आवर किसका साइन हो रहा है ना, ये बात समझ। तो एसेंशियली वो जो रिसेंट स्कोप होता है ना उसको लेता है, जो रिसेंट स्कोप होता है उसको एक्चुअली क्या करेगा, इसी आवर को साइन कर देगा और आपका दिस वाला आवर चेंज नहीं होगा। सो व्हाट यू कैन डिस्टिंग्विश इज कि दिस एरो आवर लिख दे तो ये फर्क पड़ जाएगा। ये बात समझ। एक्चुअली इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप पैरामीटर में कभी भी पैरामीटर का नाम वो ना रखें ताकि मसला ही ना हो। ठीक है, अंडरस्कोर रख दें, बेटर हो। ठीक है, ऑल राइट, तो दिस पॉइंटर भी हो गया। ओके, सो लेट मी स्टॉप।